आप देख रहे हैं राज समाचार। दर्शकों को मैं भी अपनी ओर से आगामी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इससे पहले कि सदन की कार्रवाई शुरू हो, मेरा एक निवेदन है कि अभी पीछे बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। हमारा नगर परिषद का कर्मचारी, जो बिजली का कर्मचारी था, मेनपाल, उनका दुखद निधन हो गया था। हमारी उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन एक बार सभी खड़े होकर 2 मिनट का मौन मेनपाल के लिए रखें। क्या कर्मचारी था, किस तरह का कर्मचारी था, हमें इस बात का नहीं पता, और ना ये विषय हमारा राजनीति का है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्षद और हमारे अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि 1 माह का वेतन हम अपना मेनपाल के परिवार को हम दें। क्योंकि मैं पिछले, जैसे हरिराम सैनी जी ने बताया कि वो पिछली 4 बार से पार्षद हैं, तो मेरा परिवार भी पिछले 5-7 बार से नगर परिषद के ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि माननीय प्रधान जी, उप प्रधान जी और हम सभी पार्षद मिलकर अपने को हम मेनपाल के परिवार को देने का ये प्रस्ताव पारित किया जाए। और मैं, मीडिया यहाँ पर हमारी मौजूद है, मैं माननीय हल्का के हमारे विधायक अंकल जी, आप हमारे वरिष्ठ पार्षद हो। देखो, जिस टाइम जिस परिवार के साथ हादसा हुआ था, उस टाइम उस परिवार को होश नहीं होता। उसने किस सोच में, किस दबाव में, किस विचारधारा के अंदर उनका आदमी गया हुआ था, तो उस परिवार का हम दोष नहीं मानते। ये बात सत्य है कि इसमें प्रधान जी का कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी पार्षद का कोई हस्तक्षेप नहीं। बहुत बढ़िया माहौल में जो है, मैं सबसे उम्मीद रखूंगा कि जब चलता हुआ नया साल जब हमारे पास आएगा, हम सब मिलजुल के जो जिम्मेवारी हमें जनता ने दी है उसको बखूबी निभाए और सब एकजुट होकर करेंगे तो शहर का विकास होगा। यही उम्मीद आपसे रखता हूं और आज की कार्रवाई जो है शुरू करता हूं। असेसमेंट को प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं माना जाता। असेसमेंट को प्रॉपर्टी असेसमेंट निकाल के अगर प्रॉपर्टी दुरुस्त कर दी जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर हमको इसमें जब इसको रिकॉर्ड ही नहीं मानते, जब उस पर लिखा होता है हम प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं मानते असेसमेंट को, तो फिर उससे इसको दुरुस्त कर दिया जाए पुराने असेसमेंट से। आप लोगों ने प्रधान जी ने प्रस्ताव रखा ना, पहले पॉइंट में यही है कि आप तो उसको दुरुस्त करने का काम करे, असेसमेंट का जो बंद हुई है उसको चालू करने का काम करे, असेसमेंट लेकर अपने दुरुस्त करा लो। तो यही तो प्रस्ताव रखा जब हमारी नगर परिषद उस पर मोहर लगाती है और सभी पार्षदगण का 7,500 रुपए, तो इसमें प्रधान जी नगर परिषद का 25,000 रुपए और अन्य जो पार्षद महोदय है उनका 15,000 रुपए का केस बनाकर सरकार को भेजा जाए, ये प्रस्ताव है। सहमत हो जी सब? क्योंकि उसमें दिक्कत ये आती है टिप्पर लाने के लिए आज हिसार नगर निगम के अंदर छोटे हाथी बहुत बढ़िया तरीके से कुल सफाई चल रही है। ये टिप्पर की जगह छोटे ट्रैक्टर ले लो, जिसकी अच्छे तरह सर्विस हो जाएगी पूरी तरीके से, और लॉन्ग लाइफ भी चलेगी, छोटी रोजाना देखो, ये जो आज का प्रपोजल रखा हुआ था, इसमें ये प्रपोजल रखा था कि जो टिप्पर की सिचुएशन है वो कंडम है, इसको कंडम घोषित करके जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक के लिए एक बजट पेश रखा जाए। ये मैंने पहले कंडीशन रखी थी। ठीक है प्रधान जी, वो जब तक आपको परचेज नहीं मिलती, हमारे को परचेजिंग नहीं मिलती, नई चीज नहीं मिलती, तब तक के लिए बजट है। क्योंकि हम टिप्पर ठीक करवा लेते हैं, मिस्त्री बार बार फोन करते हैं, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, प्रधान जी हम भी यही इफेक्ट होता है। हम भी यही। और डेली गाय तो इतनी मार हो रही है, बच्चे और बुजुर्गों को छोड़ती नहीं है। मेरे वार्ड में इतना बुरा हाल है, किसी को अधीन नहीं है। आपने कृपया करके वो एजेंडा जरूर डालें कि इनके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। और सबसे पहले जी एक बात और, 20 ऑटो टिप्पर के ड्राइवर हमारे पास नहीं हटे हुए हैं, जिसे मेरा वार्ड दिया था, जिससे मेरा काम बहुत प्रभावित होता है। मेरा सफाई कर्मचारी कभी ऑटो चलाया गया, बेचारा साफ करेगा, तो उनका भी इस मीटिंग के अंदर रखा जाए जी। और एक चीज और जी, इसमें ना ही तो अखबार वालों के किसी के जी, जैसे आप कोई भी ऐड लगवाते हैं जी अखबार के माध्यम से, उसका बिल भी हमें इसके अंदर रखना होता है। इसके अंदर किसी भी अखबार का जो बिल हुआ है हमने मीटिंग के अंदर नहीं रखा। आप एक इकट्ठा प्रस्ताव रख के भी जितना भी मीडिया का जो बिल होता है अखबारों का, वो इकट्ठा रख दिया जाए ताकि उनका बिल में दिक्कत ना आए जी। क्योंकि बिल पास नहीं हो पाता, फिर कहते मीटिंग नहीं हुई, ये बड़ी दिक्कत आती है हमें। आपकी बात उसका जल्द ही जो शुक्रवार तक उन्होंने मुझे बुला रखा है, फ्राइडे को, ये परसों ही, तो परसों जाके जो भी रिपोर्ट होगी मैं अपने हाउस को सब साथियों को बताऊं। ये आवारा पशु वाला और ये मीटिंग मचा रखा है इन चीजों में। प्रधान जी, जो हमारे टिप्पर ड्राइवर बाहर बैठे हैं, इनकी भी समस्या सुनकर जल्द से जल्द समाधान करने का काम करें। और एक आपने जब प्रधान पद हासिल करते ही जो जेल की तरफ आपने ध्यान दिया था, मेरे ख्याल में वो ठंडे बस्ते में चला गया। प्रधान जी, जेल का बुरा हाल है, सारा का सारा सदन चल के चलो जी,
एक फुट माटी और अड़ंगा है जी ऊपर पेड़े जम रहे हैं। कितनी बार मैंने कह ली, आपको भी कह ली, हमारे को बराबर आदमी दे दो जी। हमारा प्रधान जी एक मिनट, इन सफाई कर्मचारियों को ट्रांसफर करो इधर से उधर। इन्होंने भैया बना रखे हैं, ठिकाने बना रखे हैं। वहां जाकर चार पी के उठे चले जाएंगे। वो बोला उनके लिए उठा बोला जी, सारे नारियां भरी हमारे लिए उठा बोला है। साहब ने जो बात कही है वो वाजिब है। सारे कर्मचारियों को सारे कर्मचारियों को रोटेशन कर दो। शहर अपना है 27 के 27 वार्डों में बराबर बांट दो। उसके लिए हमने 251 कर्मचारी चाहिए। ये साहब बैठे मान हाँ फिलहाल जो रिकॉर्ड की मुताबिक जनगणना के जो प्रॉपर्टी हुई है उसके लिए हमारे 251 हमारी जो वैकेंट पोस्ट है जो मान लो 400 पॉपुलेशन पे एक सफाई 400 फिर कितने हो गए जी? अगर 80,000 है तो 200 हमारे जनगणना वो तो वोट है जी, जनगणना 2 लाख से ऊपर है जी। 2,20,000 प्रधान जी प्रधान जी खरड़ चुंगी का एक पार्क बना हुआ पिछली योजना में, जो पिछले चेयरमैन ने बनवाया था। वहाँ पे जो गेट लगा हुआ बिल्कुल मंडी सैनियान के अंदर की तरफ गेट खोल रखा है। और जबकि चार कुतब गेट से जो खरड़ रोड है, खरड़ चुंगी वाला, वहाँ पे एक भी छोटा सा गेट नहीं लगा रखा। उन्होंने पिछले चेयरमैन ने बिल्कुल भेदभाव किया है वहाँ की जनता के साथ। बड़े बुजुर्गों को वहाँ जाने में इतनी परेशानी होती है, बड़ा लंबा रास्ता चलना पड़ता है पैदल। और यहाँ भी एक गेट लगाया जाए जिससे कि यहाँ के आने जाने वाले लोगों को पार्क की व्यवस्था के लिए। प्रधान जी एक बताओ मेरी सफाई व्यवस्था में बता देते यार। देखिए ऐसा है, आज जो मेन जो टारगेट था हमारा, जनता बहुत परेशान चल रही थी। पूरे हरियाणा में एक कंपनी थी जिन्होंने ठेका लिया हुआ था और बहुत ही दिक्कतें पब्लिक को आ रही थी। ये नहीं था कि ये हादसे का मैटर था, ये पूरा हरियाणा का। कल आपने विधानसभा में देखा होगा, वहां भी यही बहस चल रही थी, यही दिक्कतें आई हुई थी, वहां भी मुद्दा उठा था यही किसी बात का। तो उसी के लिए जो है मैं 1.5 महीने से प्रयास कर रहा था, लोगों से फीड ले रहा था और उसके ऊपर मैंने जो मैटर तैयार किया था। मेरे ख्याल में आप ये जो मेरा एजेंडा है, ये एजेंडा और जो विधानसभा में कल बात उठी है, आप इसकी टैली करोगे तो आपको सेम मिलेगा। वही बातें मैंने कलेक्शन की थी और वही कल विधानसभा में बात उठी थी। मैं ये चाहता हूँ कि जनता ने जो हमें बनाया है, जनता को हमारे से बहुत उम्मीद भी है और हमें वो काम जो है करना है ताकि उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर सके। उसमें ये जो इसमें खसरा नंबर लिया जाता था, मैप लिए जाते थे, उससे जनता पर बोझ पड़ता था, जनता की पॉकेट पे बोझ पड़ता था। उन चीजों को हटा दिया है हमने, बोर्ड में पास कर दिया है। जैसे ही ऊपर सहमति आ जाएगी, अब लोगों को जो है जो ये फाइनेंशियली जो मार पड़ रही थी और समय भी देना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे, वो उनके खत्म हो जाएंगे। सर सफाई को लेकर द्वारा कहा कि कुल 200 कर्मचारी सफाई है, उसके बाद उनके वार्ड में 2-3 कर्मचारी थे। उसका आप ये पार्षद भी ठीक कह रहे थे, क्योंकि ठेका खत्म हुआ 3 महीने हो चुके हैं और अब ये ठेका अब जो है नेक्स्ट वीक में जो है ठेका लग जाएगा, नया ठेकेदार आ जाएगा, उससे कर्मचारी ले लेंगे, तब जाके पूर्ति होगी। क्योंकि मेरे टाइम से पहले ही जो है, जैसे मैंने शपथ ली थी, ठेका खत्म हो चुका था। काम व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए इसी ठेकेदार को एक्सटेंशन दी थी ताकि व्यवस्था जो है बिगड़े ना। जी कितने पार्षद आज यहाँ पहुंचे हैं? पूरे 27 पार्षद पहुंचे। तो क्या क्या एजेंडे थे साहब इसमें जो पास की गई, आज जो पारित किए गए एजेंडे? आपके कौन कौन से एजेंडे थे आज? उसमें एजेंडे यही थे, जो टिप्पर व्यवस्था हमारी है ना, उसमें खर्चा होता था बहुत ज्यादा। हम ये चाहते थे कि ये इसको कंडम घोषित करवा के और जब तक नई व्यवस्था नहीं होती तो एक बजट पास किया जाए, ताकि जो टिप्पर का मैकेनिक है उसकी पेमेंट लेट होने से वो कई बार काम में मना कर देता है, वो रुकावट पब्लिक को ना हो, पब्लिक को परेशानी ना हो और वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। पशु के लिए भी कही जाती है, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाई? देखिए ऐसा कि मैंने गौशाला में बात की हुई है, वहां पे उन्होंने ये कहा था कि हर पशु के ऊपर 30 रुपए खर्चा आता है, वो नगर परिषद अगर प्रोवाइड करा सकती है तो आप पशु अपने हमारे शेड के नीचे बांध सकते हैं। अब दिक्कत पैसे की है, अगर फाइनेंशियली पोजीशन हमारी मजबूत होती तो मैं अब तक कभी का पशु पकड़वा के गौशाला में छोड़ देता। अब देख रहे हैं उसके लिए व्यवस्था के लिए कि हम लोग कैसे व्यवस्था करें ताकि पशुओं को भी शहर से निकाल के गौशाला में भेज दें और वित्तीय स्थिति को भी कंट्रोल कर सके। इसके बारे में एक बार विचार विमर्श चल रहा है मेरा। जैसे आज ये एजेंडा मैंने पास किया हाउस टैक्स में,
जल्दी ही जो है ये व्यवस्था भी शहर के लिए मैं करूंगा। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकूं। प्रवीण वाल्मीकि ने ये मुद्दा उठाया जो सफाई कर्मचारी है अधिकारियों की कोठियों पर लगाया गया वार्डों की बजाय। देखिए ये तो आज का नया नहीं है, जो नेचुरली बात है, ये सिस्टम चलता रहता है, ये मोबिलाइज करना पड़ता है कई बार हमें, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब ये काम जो है कंट्रोल कर ले। नहीं प्रधान जी जितने आए हुए हैं उनको बराबर बराबर तो बंटवा दो। जब से मैं हूँ तो मेरे सामने दूसरी मीटिंग है। सर आज एक तो प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग है, कुछ आसान प्रक्रिया के लिए एजेंडे रखे गए हैं कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेके और मलकियत के आधार पर उनके ऑब्जेक्शन क्लेम को दुरुस्त कर दें, और उसके अतिरिक्त कुछ मानदेय बढ़ाने की बात भी है प्रधान जी की तरफ से, वो हम सरकार को नियमानुसार भेजेंगे। और कुछ विकास कार्य है, और जो टिप्पर हमारे जो रिपेयर मेंटेनेंस का उनका प्रस्ताव भी रखा गया है, पूरा नहीं कर रहे थे, तो सरकार की गाइडलाइन है HKRN पोर्टल के आधार पर जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको अपलोड किया, जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हमको नहीं रखा गया। आउटसोर्स का टेंडर था उसके माध्यम से रखे गए, तो उसमें इस तरह की जो शर्तें नहीं होगी, लेकिन अब जो नियम सरकार द्वारा बनाएंगे उनसे पालना की। मुद्दा तो हमारे सामने तो अभी इंडिविजुअल आया नहीं है किसी तरह का। मैंने कहा भी आप हमें लिख के देकर किसी तरह की है तो कंसर्न ठेकेदार से हम बात करके इसका सोल्यूशन कराएंगे, और इनके बारे में भी उस अधिकारियों को हमने भेजा गया, इनका जो ग्रीवेंसी वो भेजी गई है, जैसी नियमों में छूट होगी इनको आगे रख दिया जाए। क्या इस बार सभी एजेंडे पास किए गए हैं। ये तो हाउस है, हाउस में सदन में कुछ न कुछ ग्रीवेंसी डिमांड तो रहती है सदस्यगण की, वो हाउस में रखते हैं। प्रक्रिया है हमारी रूटीन में। कुछ टेंडर पहले लगाए थे, वो कंडीशन पूरी टेंडर एजेंसी ना आने की वजह से दोबारा लगाए गए हैं। कुछ टेंडर हमारे हो गए हैं, कुछ अभी हम पाइपलाइन में उनको ओपन करेंगे। साथ खुल रही, और उम्मीद ये है कि ये 2022 की जो हमारी आखिरी लगभग मीटिंग थी, और 2023 के अंदर शहर के लिए जो भी अच्छा सभी पार्षद और प्रधान नगर परिषद मिलके कर सकें, उस मामले में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा था जिस पे विस्तार से चर्चा हुई, वो हाउस टैक्स जो असेसमेंट की दिक्कत शहरवासियों को देखने को मिल रही है, बहुत भारी समस्या है। लेडीज़, हमारी माताएं, हमारी बहनें और काफ़ी शहरवासी नगर परिषद में दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो उस मामले को लेकर हमने प्रधान जी को, ईओ साहब को बताया कि इस मामले का इस तरीके से सुलझाना चाहिए, क्योंकि याशी कंपनी जो जटिलताएं पैदा कर गई है सब समस्त शहरवासियों के लिए, तो उसके भी विरोध में मुद्दे रखे गए, और उम्मीद है कि 2023 के अंदर इन मुद्दों को सुलझा लिया जाए।